नमस्कार, मेरा नाम अश्विन गांधी है और आपका प्रॉपर्टी रिव्यू 360 में फिर से एक बार स्वागत है। आज का टॉपिक है कारपेट एरिया। होम बायर्स को बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि ये कारपेट एरिया जो है किस तरह से मेजर किया जाता है और उसमें क्या क्या फीचर्स इंक्लूड होते हैं और ये बिल्डर्स जो होते हैं, डेवलपर्स जो होते हैं, वो किस तरह से गिनती करके क्या बेसिस होता है, क्या बेस होता है उनका कारपेट एरिया गिनाने में। तो ये सब कन्फ्यूज़न होती है। तो ये कन्फ्यूज़न आज के वीडियो में मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, रेरा जो है, रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो आने के बाद में उन्होंने एक कारपेट एरिया जो है वो डिफ़ाइन कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, एक्रॉस द इंडिया यानी अपने देश में सभी जगह में, सभी स्टेट में रेरा की स्थापना हो चुकी है और उन्होंने जो डिफ़ाइन किया है कारपेट एरिया, तो वो मुताबिक कारपेट एरिया जो है एग्रीमेंट में लिखा जाता है और उसमें क्या इंक्लूड्स होता है, क्या इंक्लूड्स नहीं होते हैं, एक्सक्लूड होता है, वो सारी बातें थोड़ी सी हम करते हैं। अब मैं समझो कि रेरा की डेफिनेशन से जाता हूँ तो कारपेट एरिया इंक्लूड्स, आप ध्यान से सुनिएगा, कारपेट एरिया इंक्लूड्स इंटरनल वॉल्स ऑफ ऑल रूम्स, किचन, टॉयलेट्स, बाथरूम्स, कपबोर्ड स्पेस विद इन द फ्लैट। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, कारपेट एरिया इंक्लूड्स इंटरनल वॉल्स ऑफ ऑल रूम्स, किचन, टॉयलेट, बाथरूम्स, कपबोर्ड स्पेसिस विद इन द फ्लैट। और कारपेट एरिया एक्सक्लूड्स, क्या एक्सक्लूड करता है? एक्सटर्नल वॉल्स, सर्विस शाफ्ट, बालकनी, यूटिलिटी एरिया, ओपन टेरेस एरिया, लिफ्ट एंड लिफ्ट लॉबी, स्टेयरकेस एंड स्टेयरकेस लॉबी, फ्लावर बेड, क्लब हाउस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये जो सारी चीज़ें जो हैं वो कारपेट एरिया में आती नहीं हैं और जो आती है वो इस तरह से मैंने आपको बताया। एज़ पर रेरा डेफिनेशन अभी कौन सा एरिया इंक्लूड है और कौन सा नहीं है वो हम एक एग्ज़ाम्पल से देखेंगे। आपके स्क्रीन पे एक फ्लोर प्लान होगा और उस फ्लोर प्लान में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से एरिया कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं है एज़ पर द रेरा डेफिनेशन। तो सबसे पहले आप देखोगे शाफ्ट एरिया है और वो जो है शाफ्ट एरिया, हर एक टॉयलेट के पीछे आप देखोगे उस एरिया को दिखाया गया है प्लान में, और वो देखोगे तो आप एक्सटर्नल वॉल के पीछे हैं। तो वो रेरा की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक वो एरिया कारपेट एरिया में गिनते नहीं है। अभी शाफ्ट एरिया बेसिकली जहाँ से ड्रेनेज पाइप जाते हैं, कभी कभी उसमें वहाँ से गैस पाइप निकलते हैं, कभी कभी केबल, इलेक्ट्रिफिकेशंस के जो पूरे बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है तो इलेक्ट्रिकल केबल वगैरह वहाँ से वो लोग निकालते हैं। तो कभी कोई फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है रिपेयर करने की तो वो उसको शाफ्ट एरिया बोलते हैं। वो एरिया खोल के फिर वहाँ पे वो जो भी रिपेयर करना होता है करते हैं। तो एक हो गया शाफ्ट एरिया। फिर दूसरा हो गया लिफ्ट और लिफ्ट लॉबी। लिफ्ट का जो डक है जहाँ से लिफ्ट ऊपर नीचे होती है और उसकी जो लॉबी है जिसके सामने एक लॉबी से हम लिफ्ट के अंदर बाहर जाते हैं, तो वो दोनों एरिया जो हैं एज़ पर रेरा डेफिनेशन कारपेट एरिया की जो है, तो वो एरिया अभी आपका कारपेट एरिया में उसका गिनती होता नहीं है। तीसरा जो है स्टेयरकेस। अब स्टेयरकेस जो जहाँ पे जो स्टेयरकेस अप एंड डाउन करते हो आप, तो वहाँ पे एक पैसेज आता है और एक सीढ़ी रहती है। तो वो दोनों एरिया जो हैं कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं है। और इसमें ये जो फ्लोर प्लान जो हैं अभी मेरे पास आज, उसमें एक आइटम मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो सर्वेंट टॉयलेट। जो सर्वेंट टॉयलेट जो हैं वो सीढ़ी जहाँ पे होती है स्टेयरकेस, तो मिड फ्लोर पे बनाते हैं सर्वेंट का टॉयलेट। तो वो टॉयलेट भी आपके घर के बाहर हैं, तो वो भी कारपेट एरिया में इंक्लूड होता नहीं है। बहुत सारे
लोग ये सर्वेंट टॉयलेट एरिया की गिनती करके कारपेट एरिया में दिखा के उसका पैसा लेते थे, अब वो बंद हो गया है। तो ये एक एग्जाम्पल जो है उससे रेरा का जो डेफिनेशन है कि क्या एरिया एक्सक्लूड है और क्या इंक्लूड है, उसका थोड़ा सा आइडिया आता है। तो मुझे आपको समझो अभी ये डेफिनेशन मैंने कहा, मगर एक प्रैक्टिकली एज ए कंसल्टेंट मुझे आपको समझाना है, तो मैं ये कहूँगा कि आपके घर के बाहर जो भी सारे जो भी सारे एरियाज़ होते हैं वो कारपेट एरिया में उसकी गिनती नहीं होती है। आपके घर के दीवार, चारों दीवार के बीच में पार्टीशन वॉल्स भी आती है, वो कारपेट एरिया में गिनी जाती है। तो आपके घर के बाहर क्या क्या एरिया हो सकता है, हम थोड़ा सा 1-2 मिनट इस पे बात करते हैं। प्रैक्टिकली आप सोचिए, आपके घर, आप मेन डोर के बाहर निकलते हैं तो क्या आता है, लिफ्ट, लॉबी आती है, फिर लिफ्ट आता है, तो वो एरिया आपके घर में इंक्लूड नहीं होता है। शायद आप बोलोगे लिफ्ट से नहीं, मैं सीढ़ी से जाता हूँ, स्टेयरकेस से जाता हूँ, तो वो स्टेयरकेस एरिया और उसका जो छोटे छोटे जो पैसेज होते हैं वो भी उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। फिर आप सीधे ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं और आपके रिसेप्शन एरिया में खड़े हो, तो वो रिसेप्शन एरिया भी आपके कारपेट एरिया में गिनती नहीं होता है। अब ऐसा है कि आजकल एक नया ट्रेंड है कि फ्लोर पे एक सर्वेंट टॉयलेट की सुविधा दी जाती है नौकरों के लिए, तो वो सर्वेंट टॉयलेट आपके घर के बाहर है, आपको ये ध्यान में रखना है, तो वो कारपेट एरिया में गिनती नहीं की जाती है। फिर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हर एक टॉयलेट्स और या तो किचन के पीछे बाहर की वॉल में एक शाफ्ट जैसा बनाते हैं, सर्विस वॉइड स्पेस जैसी होती है, जहाँ से वो ड्रेनेज सिस्टम पास होती है और पानी की लाइन पास करते हैं। तो वो जो सारे जो शाफ्ट एरिया जो हैं वो आपके एक्सटर्नल वॉल के बाहर है, आपके घर के अंदर नहीं है, तो वो भी एरिया जो हैं वो कारपेट एरिया में गिनते नहीं हैं। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस हम समझो कि इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत जल्दी और इजीली समझ पाएंगे कि कारपेट एरिया में क्या चीज़ इंक्लूड होती है और क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है। जैसे ओपन टेरेस एरिया, अभी समझो पहले ज़माने में तो ओपन टेरेस एरिया को भी शेड करते थे कॉमनली, और वो उसका भी पैसा लेता था बिल्डर। अभी ये सब सारी चीज़ें सुपर बिल्टअप में पहले गिनती होती थी, ये सब कन्फ्यूजन अभी है नहीं, वो सारा भूतकाल हो चुका है और एकदम सिंप्लीफाइड कर दिया है रेरा में कि कारपेट एरिया में इंटरनल पार्टीशन वॉल्स जो सारे रूम्स के बीच में आती है, किचन्स और टॉयलेट्स के बीच में होती है, बेडरूम्स के बीच में होती है, लिविंग रूम के और बेडरूम के बीच में होती है, तो ये इंटरनल सारी वॉल जो हैं वो आपको लेनी है। मगर जो एरिया आपके घर के बाहर है, यानी मेन डोर के बाहर ऐसे समझ लो, या और टॉयलेट और किचन के वॉल के पीछे का जो भी शाफ्ट एरिया देते हैं, तो वो उसकी गिनती होती नहीं है। तो ये इस तरह का जो है डेफिनेशन जो है रेरा का बहुत ही सिंप्लीफाइड है, और इससे जो है कारपेट एरिया की समझ जो है एकदम हम क्लियरली समझ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरा जो तजुर्बा है और मैं जो कुछ अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। अगर इस वीडियो से आपके डिसीजंस इम्प्रूव होते हैं घर लेने में तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरा एरिया ऑफ ऑपरेशन है बोरीवली से सेंटा क्रूज, तो आपको कभी भी अच्छे घर की समझो तलाश है, रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कभी कभी स्क्रीन पे भी फ्लैश होता है मेरा ईमेल आईडी, तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।